बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जरा इस पर गौर कीजिएगा। हम लेट कर लेते हैं एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं एक को, यानी कि x जो है वो इक्वल है 1 के क्यूब रूट के। अगर आपने क्यूब रूट खत्म करना है, क्या करते हैं, यहां पे क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब। बेटे जब क्यूब लिया जाएगा तो ये क्यूब आ गया। ये क्यूब रूट जो होता है ये क्यूब से कैंसिल कर दिया जाता है, तो क्यूब अब आपके पास आ गया 1 के इक्वल। तो बेटा ये क्यूब का ये +1 यहां पे आके -1, यहां पे रह गया इक्वल 0। तो 1 का क्यूब तो आपको पता है 1 ही होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि x मल्टीप्लाई 1 ए बी, x ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 है, इक्वल आ गया 0 के। अब आप क्या करते हैं, x माइनस 1 को भी इक्वल 0 कर लेते हैं और साथ ही साथ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बेटा ये भी 0 आ जाता है। x किसके इक्वल आ गया आपके पास 1 के, एंड यहां पे a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 1 के, c इक्वल है 1 के। बेटा ये 1 है, ये भी 1 है, ये आपके पास 1 आ जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है बेटा, वो x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आ गया 2a। आपने वैल्यूज पुट कर ले ली है 1 बाय 1, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ac की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 2 इंटू 1 यानी कि a की वैल्यू आ गई। ये -1 प्लस माइनस, बेटे 1 का स्क्वायर 1 है, -4 कर दिया जाए तो -3 आ जाता है। ओवर में क्या आता है आपके पास, 2 1 2। तो बेटे यहां पे हम लिख लेते हैं इसको यूं कि x इक्वल है हमारे पास -1 प्लस माइनस, पहले तो आप बेशक इसको -3 जो है आपके पास आ रहा है, इसको 3 इंटू -1 कर लें। आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में जरा चेंज कर लें ताकि आपके लिए मजीद ये बेहतरीन आंसर बन सके। -1 प्लस माइनस, बेटा स्क्वायर रूट 3 अलग कर लिया, स्क्वायर रूट -1 मैंने यहाँ पे अलग कर लिया। मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो x आपके पास आता है इक्वल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और बेटा ये स्क्वायर रूट -1 जो है ये इक्वल होता है आयोटा के, नीचे आ गया 2। अब एक दफा आप लिख लेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, और एक दफा बेटा आप लिख लेंगे इसको x इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। बेटा ये इक्वल होता है ओमेगा के और ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। इस तरह जो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ चुके हैं, एक है 1, एक है ओमेगा, और एक रहा बेटा आपके पास ओमेगा का स्क्वायर। तो ये तरीकेकार है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व कर लेने का। अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स सी देम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, कहता है कि क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं। क्यूब रूट्स, सबसे पहला पार्ट है बेटा वो है 8। लेट कर लीजिएगा x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, यानी कि x इक्वल है क्यूब रूट के 8 के। आप यहां पे क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब, x क्यूब इक्वल आ जाएगा आपके पास 8 के। तो बेटे यहां पे अब आपके पास x क्यूब माइनस जो है 8 इक्वल आ गया 0 के। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल है आपके पास 0 के। क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटे, तो वो क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आ गया b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इक्वल आ गया बेटा 0 के। यहाँ पे x माइनस 2 b इक्वल के 0
के बराबर आ गया बेटे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी आ गया 0 के इक्वल। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल है 2 के, और यहाँ पे a इक्वल 1 है, b इक्वल 2 है और c इक्वल है 4 के। अब आप यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो गौर कीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटे यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करते हैं वन बाय वन। b आपके पास है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी ओवर क्या आता है 2a। a है 1, c है 4, 1 4 एंड 1। x इक्वल आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 4 4 16 ओवर 2 माइनस 2 प्लस माइनस बेटे ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस में आ रहा है 12 ओवर आ गया 2। x इक्वल आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3। ठीक है बेटे, ओवर में क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे 2। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बेटा मैंने 12 की जगह लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 3 12। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बना लिया और 3 बेटा इनको कैंसिल कर दिया जाए तो 2 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया। ठीक है, ये 12 के लिए बेटे मैंने ये प्राइम फैक्टर्स इसके बना दिए थे। अब आगे आप क्या कर लेते हैं, आगे तो बिल्कुल इजी सा वे है कि यहाँ पे लिखा माइनस 2। बेटे बेशक आप यहाँ पे 2 को कॉमन ले लें, आप इसको स्टेप्स को मजीद क्या बढ़ाएंगे, आप 2 को कॉमन लीजिएगा। यहाँ पे रह गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट का मतलब आपने पढ़ लिया है शुरू में कि वो 3 आयोटा बन जाता है। ओवर आ गया बेटे आपके पास 2। एक दफा लिखिएगा 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। एक दफा लिख लीजिएगा इसको, x इक्वल है माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। यानी कि ये बेटे आपके पास यहाँ पे 2 भी, ये 2 दोनों दफा लिखा जाएगा, इस दफा भी और इसकी दफा भी। आप एक दफा लिख के इसको नहीं छोड़ सकते इस तरह से। अब यानी कि ये आ गया आपके पास 2 ओमेगा और बेटे ये क्या आ गया आपके पास, ये 2 ओमेगा का स्क्वायर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास, गौर कीजिएगा। एक आपके पास आंसर आ रहा था 2 शुरू में, फिर बेटा 2 ओमेगा और अब क्या आ गया एक साथ में 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये इसका प्रॉपर आंसर आ गया आपके पास। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास माइनस 8। हम लेट कर लेते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस 8, यानी कि x इक्वल है क्यूब रूट ऑफ माइनस 8। अब आपने बेटे यहाँ पे टेकिंग कर लेना है क्यूब, उससे क्या होगा, ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ माइनस 8। जब इसको इक्वल के सब ले आते हैं तो ये प्लस हो जाता है, इक्वल आ गया 0। अब बेटा क्या करते हैं, ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल है 0 के, 2 का क्यूब 8 के इक्वल है। यहाँ पे बेटे प्लस वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस b स्क्वायर। अब बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाइएगा, a प्लस b a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि x मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए तो 2x ही आ जाता है और ये फॉर्मूले का माइनस आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटे आपके पास, वो होगा 4, इक्वल आ गया 0 के एज गिवन। यानी कि यहाँ पे x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 जो है वो भी 0 के इक्वल है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो बेटे आ गया x इक्वल माइनस 2। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, x है 1 यानी कि a है 1, सॉरी। यहाँ पे आ गया b इक्वल माइनस 2, c इक्वल आ गया आपके पास 4। ये c जरा बढ़ा करके लिख लेते हैं इस तरह से। अब बेटे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ चुका है, यहाँ पे यूज करेंगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको अप्लाई करते हैं बेटे इन वैल्यूज पर जो कि आपको गिवन है, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का आ गया स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, बेटे 2 इंटू 1 आ गया।
x इक्वल आ गया आपके पास बेटे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये 4 माइनस 16 ओवर 2, 2 प्लस माइनस ये भी आप लोगों ने कर लिया कि 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस में आ जाएगा ओवर 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो बाकी आपके पास क्या आता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। मजीद बेटा इसमें क्या किया जा सकता है कि हमारे पास माइनस की कमी है, फॉर दैट पहले तो आप ये कर लीजिएगा कि आपके पास जो x है वो इक्वल आता है 2 इंटू ये जरा यहां नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे जरा प्लेस हमारे पास ज्यादा है, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, माइनस 3 को आपने क्या बना लिया बेटे आयोटा। इसी तरह से x इक्वल आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, सारी वैल्यू लिख दी गई। अब बेटे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस के साथ, तो बेशक लिखिए मत, आप लोग एग्जैक्टली यहाँ पे माइनस लिखें और यहाँ पे माइनस, यानी कि इसके साइन सबके चेंज हो जाएंगे, तो ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे भी बेटे ये जरा ध्यान रखिएगा, ये स्टेप जरा ध्यान रख के करने वाला है कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, लिखना चाहते हो तो साथ में लिख सकते हैं। बाकी बेटे यहाँ पे आ जाता है x इक्वल माइनस 2, ये माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, ये प्लस बीच में आ गया तो इसका मतलब है ये ओमेगा है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आया है माइनस टू ओमेगा, एंड बेटे माइनस ही में आ रहा है 2 ओमेगा स्क्वायर। ये है वे आउट इसको सॉल्व कर लेने का। पार्ट 3 देखते हैं इसका, पार्ट नंबर है 3, इट इज माइनस 27। लेट कर लेते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस 27, यानी कि x इक्वल आ रहा है क्यूब रूट माइनस 27 के। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने क्यूब रूट ले लेना, टेकिंग क्यूब नॉट द रूट, x क्यूब इक्वल आ रहा है हमारे पास माइनस 27 के, x क्यूब प्लस 27 इक्वल आ रहा है 0 के, x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इक्वल आ रहा है 0 के, 3 का क्यूब 27 बच्चों होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यानी कि b का स्क्वायर, x प्लस 3 बेटा ये भी इक्वल 0 कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को भी इक्वल 0 कर लीजिएगा। नाउ x इक्वल आ गया माइनस 3 के, यहाँ पे a इक्वल 1 है, b इक्वल माइनस 3 है और c इक्वल है आपके पास 9 के। ले अब बेटे आपके पास एक आंसर तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, दूसरे के लिए आप जरा कोशिश कर लीजिएगा कि यूज कीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड इट इज x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटा इनमें वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1। b आपके पास है माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, c की वैल्यू बेटे आप लोगों के पास है 9, ठीक है। x इक्वल आ गया, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 36 ओवर में क्या आता है 2, x इक्वल आ गया बेटे 3 प्लस माइनस माइनस 27 ओवर 2, x इक्वल आता है 3 प्लस माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट में है ओवर 2, ठीक है बेटे। ये किया क्या गया है 27 का मतलब था 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो बेटा 3 का तो स्क्वायर बना लिया आपने, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काटते हैं तो 3 बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बेटा तरीका था इसको लिखने का। गुजारिश है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये किस तरह से किए जाते हैं। प्लस माइनस बेटे आप पहले 3 कॉमन ले लें, स्टेप आपके कम हो जाते हैं, तो इसमें आपके पास यहाँ पे बचता है 1 प्लस माइनस यहाँ पे आता है 3 आयोटा ओवर 2। ये बेटे मैंने बना लिया माइनस स्क्वायर रूट जो था इसको आयोटा बना दिया गया, क्योंकि बीच में 1 भी मौजूद होता है। एक बार लिखेंगे x को बेटे हम लोग प्लस में, एक दफा लिख लेंगे माइनस में, लेकिन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के लिए यहाँ पे माइनस का होना लाजिम है, दैट इज वाई माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि माइनस को अंदर भी और बाहर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी को आप लोग मलहूजे खाते रख लीजिएगा। माइनस 3 एंड इट इज -1 प्लस बेटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ले जी।
तो बेटा ये आ गया आपके पास -3 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज द -3 ओमेगा। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाते हैं कुछ यूं के -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बेटा बिल्कुल इजीएस्ट वे है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर है 4, इट इज 64। आप लेट कर लेते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो बेटे x जो है वो इक्वल आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 64। आप लोगों ने यहां पे क्यूब ले लेना है, टेकिंग क्यूब। तो बेटे x क्यूब इक्वल आ जाएगा हमारे पास 64 के, x क्यूब माइनस 64 इक्वल आ जाएगा 0 के, x क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल आएगा 0 के, 4 का क्यूब इक्वल है 64 के। तो बेटे यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटे हमारे पास 16 इक्वल आ गया 0 के। x माइनस 4 भी इक्वल 0 है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ये भी इक्वल है 0 के। बेटे एक आंसर तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ पे a को 1 बना ले, b को 4 कर लीजिएगा और c को 16 एज गिवन इन द वैल्यूज ओवर हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेंगे बेटा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे इट इज x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल आ गया बेटे आपके पास -4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 ओवर 2 इंटू 1। x इक्वल आ गया बेटे आपके पास -4 प्लस माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा, -16 4 जा 64 होता है जी बेटे। -4 प्लस माइनस यहाँ पे आता है -48 ओवर 2, -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट में -3 रह जाएगा। x इक्वल आ गया बेटे -4, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये स्टेप ना ये बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 यहाँ पे आ जाता है। ले बेटा ये तरीका था इसको लिखने का। 48 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3, तो बेटा ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख लीजिएगा। x इक्वल आ गया 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। एक दफा में आ गया x इक्वल 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। बेटे इसको लिख लीजिएगा 4 ओमेगा एंड यू हैव 4 ओमेगा स्क्वायर हियर। सॉल्यूशन सेट क्या है, एक है 4 ओमेगा, एक है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा इसका प्रॉपर आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर है 5, इट इज -125। बेटे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो बेटे सबसे पहले तो x क्यूब लिखेंगे आप इक्वल -125 के, और साथ में लगा देंगे यहाँ पे क्यूब का रूट। ठीक है, इसके बाद बेटे आप लोगों ने क्या करना है, ओहो मिस्टेक है, आई हैव डन अ मिस्टेक। पार्ट नंबर 5, इट इज -125। लेट कर लेते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। x इक्वल आ रहा है क्यूब रूट ऑफ -125। आप लोगों ने बेटे यहाँ पे क्यूब ले लेना होता है। ले जी, तो बेटा क्या बनता है, x क्यूब इक्वल आ जाता है -125 के, x क्यूब जो है वो +125 के इक्वल 0 कर देगा। फिर बेटे यहाँ पे x क्यूब जो है यहाँ पे 5 का क्यूब आ रहा है, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या है 25, इक्वल आ गया 0 के। x प्लस 5 भी 0 कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल 0 कर लीजिएगा। x इक्वल आ गया -5, ये पहला आंसर। दूसरे में बेटा a 1 बनाएंगे, b -5 और c क्या आता है आपके पास 25। अब बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ले जी, क्या है बेटा, x इक्वल है
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल आ रहा है -5 है बेटे, तो माइनस इंटू -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25, इट इज 25। 2 इंटू आ गया 1, 25 सी की जगह पे। तो बेटा x इक्वल आता है 2 5 25 माइनस बेटे क्या आ गया आपके पास 100। x इक्वल आता है 2 5 प्लस माइनस बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -75। ठीक है बेटे, x इक्वल आ गया 5 प्लस -5 बाहर आ गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 बन गया। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 5 कॉमन आ सकता है, x इक्वल है 5 कॉमन, बाकी बेटे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, x इक्वल आ गया 5 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और साथ में x इक्वल आ गया 5 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, एक दो प्लस एक दो माइनस, बट यू नीड -1 हियर, फॉर दैट आपको माइनस से मल्टीप्लाई अंदर और बाहर दोनों तरफ करना पड़ेगा और साइन भी चेंज करेंगे आप साथ साथ। ये भी बेटा इसी तरह से हो जाएगा। लें जी, अब बेटे क्या करते हैं, ये -5 ओमेगा स्क्वायर है, ये -5 ओमेगा है प्लस वाली वैल्यू। अब सोल्यूशन सेट आप निकाल लेंगे, -5 ओमेगा -5 ओमेगा का आ जाएगा यहाँ पे बेटा स्क्वायर। ये था इसका वे आउट सॉल्व कर लेने का। बढ़ते बेटे से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। Find the fourth roots of 16, 81, 625. Also show that their sum is 0 in each case. आपने ये भी बताना है कि इनको प्लस कर लें इनके आंसर्स को, तो हमारे पास क्या आता है 0। लेट्स सी, सबसे पहले हम करते हैं बेटा 16 को, 16 के लिए हम सॉल्व करेंगे, इसको पार्ट 1 बना लेते हैं। 16 लेट कर लेते हैं x be the fourth root of 16 लेंगे। तो बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल लिख दिया जाएगा 4th रूट ऑफ 16 टेकिंग 4th पावर। आपने 4th पावर ले लेनी है। x4 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 16 के, x4 माइनस 16 इक्वल आएगा 0 के। x स्क्वायर का यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई 2 कर लिया पावर में, और यहाँ पे बेटे 4 का स्क्वायर ले लिया गया। ये बन जाएगा a, आपको अगर याद हो ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यू कैन अप्लाई इट नाउ। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक दफा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल आ गया 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी बेटा 0 के इक्वल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी 0 के इक्वल कर ले। मजीद x4 एक्स स्क्वायर यानी कि है आपके पास -4, एक्स स्क्वायर है इक्वल +4 के। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, आप बेशक इस तरह से कर लीजिए, चाहे इस पर भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी का 2 का स्क्वायर बना के, बट इट इज आल्सो एन इजी वे, ये भी एक इजी वे है। -4 का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये बेटे x आ गया और ये प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यू आती है, देखिए -4 आ रहा है, इसको आप 4 और -1 लग करके लिख सकते हैं। x इक्वल आ गया +-2 और ये आ गया आयोटा। और बेटा इसका भी देख लीजिएगा, x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इक्वल है 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि x इक्वल आ गया +-2 के। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया है बेटे वो आया है +-2 आयोटा एंड साथ में +-2। नाउ अब आपने इनको प्लस करना है, सम करेंगे ताकि आंसर सम ऑफ आंसर्स इक्वल +2 आयोटा -2 आयोटा +2 -2। तो बेटा ये तो कैंसिल नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, तो आंसर तो 0 ही आ रहा है, हैंस प्रूव्ड लिख लीजिएगा एंड पे। लेंगे, ये प्रॉपर वे है इसको सॉल्व कर लेने का। पार्ट 2 देखते हैं बेटा इसका। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2, इट इज 81। ओके, लेट कर लेते हैं x बी द 4th रूट ऑफ 81, यानी कि x इक्वल है 4th रूट ऑफ 81 के।
आप लोगों ने टेकिंग कर लेना है फोर्थ पावर, लें जी x की पावर 4 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 81 के, यानी कि x की पावर 4 माइनस 81 इक्वल आ जाएगा 0 के। बेटा ये जो 81 है इसको मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर। फिर बेटा इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर दोनों 2 लिख दी जाएंगी। यहाँ पे बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी का आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x के प्लस 9 भी 0 है एंड x स्क्वायर माइनस 9 भी इक्वल 0 है। अब क्या करते हैं आप, अब बेटा आप लोग यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल कर देंगे -9, x स्क्वायर इक्वल कर देंगे +9, इक्वल को उधर ले गए आप। अब बेटे आप लोगों ने टेकिंग कर लेना है स्क्वायर रूट, लेंज क्या होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल है -9 का स्क्वायर रूट। x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल किए तो ये x रह गया, इक्वल प्लस माइनस में है 9 और स्क्वायर रूट -1, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। नेक्स्ट बेटे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल था 9 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल किया तो x इक्वल आ गया ±3 के। सॉल्यूशन सेट पहले लिख लेते हैं हम लोग, ±3 आयोटा एंड +-3। नाउ सम ऑफ आंसर्स कर लें जी बेटे, +3 आयोटा -3 आयोटा +3 एंड -3, ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, तो आंसर आ गया 0। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको क्या कर दिया है, प्रूफ। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, इट इज 6 to 5। लेट कर लेते हैं x बी द फोर्थ रूट ऑफ 6 to 5। x इक्वल आ गया फोर्थ रूट ऑफ 6 to 5। टेकिंग फोर्थ पावर, x की पावर 4 इक्वल आएगा 6 to 5 के, ठीक है बेटे। x की पावर 4 माइनस 6 to 5 इक्वल आ जाएगा 0 के। स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर ली पावर साथ में, और ये आ गया बेटे 25 का स्क्वायर। तो क्या करते हैं आप, a प्लस b है, एक दफा a माइनस b है इक्वल 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 0 है, x स्क्वायर माइनस 25 भी इक्वल 0 है। x स्क्वायर इक्वल है -25 के, x स्क्वायर इक्वल है +25 के। अब बेटे आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे आप लोगों ने ले लेना है स्क्वायर रूट, लीजिए ये आ गया x स्क्वायर का स्क्वायर रूट -25 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी बेटे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट आ गया इन वैल्यूज का, ठीक है बेटे। ये तो आपको पता है ये x रह जाएगा, यहाँ पे +-25 और स्क्वायर रूट -1 अलग कर लीजिए। x इक्वल है +-5 आयोटा के, यहाँ पे तो सिंपली आपके पास +-5 ही आ जाता है। सॉल्यूशन सेट बेटे आपके पास आ गया एक +-5 आयोटा, एक आ गया +-5। सम ऑफ आंसर्स कर लेते हैं, +5 आयोटा -5 आयोटा +5 एंड -5, बेटे ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, आंसर तो आपके पास आता है 0। इस तरह से आपने इसको क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर ये क्यूब रूट है यूनिटी के, आपने शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n ये इक्वल है 3 के। आप लोगों ने ये बेटे प्रूव करके दिखाना, ठीक है। n जो है वो मल्टीपल है 3 का, ये उसने साथ में आपको शर्त दे दी है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। इट इज 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n as n is a multiple of 3, therefore इसलिए n को आप लिख सकते हैं 3k, ठीक है जी, 3k आप लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ओमेगा, बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह 3k प्लस ओमेगा 2 इंटू 3k, बेटे k लिख लीजिए
एल लिख लीजिए, एम लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये 1 आ गया प्लस ओमेगा की पावर 3 और बेटा ये आ गया हमारे पास के प्लस ओमेगा की पावर 3 है और बाहर क्या आ गया आपके पास 2 के। तो बेटे आपने पढ़ लिया कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल है 1 के। ले जी, फिर बेटे ये आपके पास फिर 1 आ जाता है, यानी कि आप लोगों ने लिखा है ओमेगा क्यूब की जगह 1। तो बेटे 1 की कुछ भी पावर आ जाए वो 1 ही होता है, ये 1 आ गए। तो ये बेटे आपके पास क्या आता है 3। दिस इज द राइट हैंड साइड। ये आसान सा तरीका है इसको प्रूव कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4। इवेल्युएट करना है हम लोगों ने -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। इसकी पावर बेटे आपको 7 दी जा रही है और साथ ही साथ प्लस किया जा रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 को पावर 7 दी जा रही है। अब बेटे आप लोगों ने इसको जस्ट प्रूव करना है, तो आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि ये सारी वैल्यू ये जो है प्लस वाली, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 बेटा ये ओमेगा है, ये वैल्यू बेसिकली यही तो थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ज़हन-नशीन रखनी पड़ेंगी। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारी वैल्यू है ओमेगा के बराबर और ये है ओमेगा स्क्वायर के। तो बेटा इसको लिख सकते हैं ओमेगा एंड ओमेगा 6, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डॉट लगा के। फिर बेटे यहाँ पे ओमेगा 14 बन जाता है, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई 2 पावर के साथ ओमेगा स्क्वायर आ गया और साथ में ओमेगा 12। बेटे यहाँ पे 3 का मल्टीपल बनाना होता है, दैट इज वाई ये किया जाता है। ठीक है, 3 का मल्टीपल बनाने के लिए, क्योंकि 12 3 के टेबल पर जाता है, 14 नहीं जाता। तो ओमेगा ये 1 आ जाता है बेटे, आप लोगों को पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, और ये ओमेगा एज इट इज आ गया और ये बेटे पावर है 2। ये पावर 2 जरा बेहतरीन कर लें। ये बेटा ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब और साथ में 4, 3 4 जा 12 पावर आ जाती है, ये आ गया 1 ओमेगा स्क्वायर बेटा ये 1। यहां पे मैंने लिखा ओमेगा क्यूब की जगह 1, यहां पे भी ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया है 1, ये आप लोग बेशक साथ में लिख लीजिए प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 4 बेटे 1 ही होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रख लीजिएगा कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनका सम इक्वल होता है 0 के। इसी से हम मजीद फॉर्मूले बना लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल है, ये इधर माइनस हो जाता है। फिर कभी आप लोग जो है यहाँ पे ओमेगा को ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है, कभी 1 को ले जाइए तो बेटा वो भी माइनस हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ज़हन-नशीन रखनी पड़ेगी ताकि आप लोग बआसानी जो है सॉल्व कर सके अपने क्वेश्चंस को। जी बेटा इसका पार्ट नंबर ये 1 था। पार्ट नंबर 2 जरा कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। इट इज -1 प्लस जो है हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट -3 के साथ पावर है 5। फिर बेटे प्लस करना है आप लोगों ने -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, इक्वल -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये वैल्यू होनी चाहिए थी। आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन पावर 5 बाहर ही रहेगी, ये ज़हन-नशीन रखिएगा। यहां भी आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और यहां पे बेटे डिवाइड भी कर लिया, लेकिन पावर जो है वो वहां पे बाहर ही रहेगी। लेंज इस तरह से। तो बेटा 2 की पावर 5 को बाहर निकाल लीजिएगा और ये वैल्यू सारी क्या बन जाती है ओमेगा। आप यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा की पावर 5 इन इजी सेंस। 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर में बेटे आप 5 लिख लेंगे। ये रहा ओमेगा, ये रहा ओमेगा का स्क्वायर। अब बेटे क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 5 आ गया, ओमेगा की पावर भी 5 आ गया। 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर जो है बेटे 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगी, ये आ गया 32 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 32 ओमेगा इनटू ओमेगा 9। बेटे 32 आ गया ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया 1, 32 ओमेगा, ये आ गया ओमेगा क्यूब एंड 3। बेटे आप लोगों ने ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ पे 1 लिख लिया है, 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा इंटू 1 की पावर बेटे 3 आ रही है।
अगेन यू हैव रिटन ओमेगा क्यूब एज 1, 32 ओमेगा स्क्वायर एंड 32 ओमेगा। अब बेटा इनमें 32 को कॉमन ले लिया जाए, बाकी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाता है, जिसको आपने पढ़ लिया है -1 के इक्वल। तो -32 बेटे आपके पास सिंपली आंसर आ जाता है। ये वे आउट है इसको सॉल्व कर लेने का। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। जनाब कहते हैं शो दैट, आप लोगों ने बताना है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर जनाब कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू आती है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। फिर बेटे 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर है 8 इनटू, यहां पे इसके आगे वैल्यू है 1 माइनस ओमेगा की पावर है 8 प्लस ओमेगा की पावर है 16। ये 2n फैक्टर्स तक बेटे आपके पास वैल्यू है। आपने निकालना है इक्वल है ये 2 की पावर 2n के एग्जैक्टली। तो बेटा आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें। इट इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा है 8, फिर 1 माइनस बेटे मेरे पास आ रहा है यहाँ पे ओमेगा 8 प्लस ओमेगा है 16, 2n फैक्टर्स। ये मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक तरतीब बना लेनी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है बेटे। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर बेटे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा 1 प्लस ओमेगा 8 है, इसको स्क्वायर और पावर में लिख सकते हैं 6, 2 प्लस 6 बेटे 8 बन जाता है, और माइनस में आ रहा है ओमेगा इंटू ओमेगा 3। क्या मतलब, ये 4 जो है इसको 1 और 3 लिखा जा सकता है पावर में। बेटा यहाँ पे क्या बचता है बाकी, 1 प्लस ओमेगा 16 है तो इसको ओमेगा इंटू ओमेगा 15 लिख लेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 जेन में रखना है आप लोगों ने ओमेगा क्यूब इक्वल 1 बनाने के लिए। बाकी बेटा यहाँ पे ओमेगा 2 और ओमेगा 6 आ जाएगा। ये है 2n फैक्टर्स। बेटे गौर कीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल था माइनस ओमेगा के, और साथ में ये माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल, बाकी माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर बेटे नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बेटा ये ओमेगा 6 जो है इसको 3 मल्टीप्लाई 2 पावर में लिखा जा सकता है। बाकी बेटे यहाँ पे ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब क्या था 1। एक एक स्टेप पर नजर रखिएगा, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब है, और बेटे यहाँ पे 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया ओमेगा 3 मल्टीप्लाई 2 पावर में कर देंगे, और बेटे अप टू 2n फैक्टर्स लिखते चले जाइएगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा 2n फैक्टर्स है क्या। ये बेटे बन गया -2 ओमेगा, ये बन गया 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है -2 ओमेगा स्क्वायर के, सॉरी ये सिर्फ माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं किया, इसको पहले मैंने लिख लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके साथ मिला के -2 ओमेगा स्क्वायर अगले स्टेप में कर लेंगे। फिर बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी बनाना 1 बाकी है, माइनस ओमेगा ये आ चुका है। अब बेटे क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा, 1 प्लस ओमेगा ये तो इक्वल है 1 के, ओमेगा स्क्वायर बेटा ये भी इक्वल 1 के है, और पावर 2 आ रही है, ये है 2n फैक्टर्स तक। ले उम्मीद है हर स्टेप की आपको अल्लाह करे समझ आ रही हो। -2 ओमेगा एज इट इज, इसको अब आप लोग लिख लेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बेटे 1 का स्क्वायर तो आपको इल्म है कि 1 ही होगा, इसलिए आप लोगों ने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। इसमें डायरेक्ट नहीं है, ये सीधा से सॉल्व कर लिया जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, साथ में आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2n फैक्टर्स। ले जी, अब बेटे क्या बन गया माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 ओमेगा क्यूब। साथ बेटे यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास माइनस ओमेगा, कितने आ रहे हैं 2, ले जी -2 ओमेगा लगा लिया आप लोगों ने। ये माइनस जरा हम लोग बेहतर कर लेते हैं, ले जी। अब बेटे यहाँ पे क्या आ गया -2 ओमेगा का स्क्वायर एंड अप टू 2n फैक्टर्स।
ठीक है जी। अब बेटा ये आ गया 4 इंटू 1 पावर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अगेन एंड अप टू 2n फैक्टर्स। अब बेटा ये आ गया 4, ये आ गया 4 इंटू 1 2n फैक्टर्स। ठीक है बेटे, ये आ गया आपके पास 4 4 जा 16, कहां तक जाना है 2n फैक्टर्स तक। बेटे 2n फैक्टर्स का मतलब अब क्या है कि आपके पास जो 2 है ये 2 की पावर बनता है 4। ठीक है, तो बेटा आप लोग यहां पे लिख लेंगे कि हमारे पास ये क्या बन गया 2 की पावर 2n। एक स्टेप आप अगर बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 है ये 2 मल्टीप्लाई 2 बनता है। ठीक है, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू 2n फैक्टर्स। ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 की पावर 2n बना लेंगे। दिस इज द बेटे राइट हैंड साइड जो कि आप लोग को यहाँ पे साबित करनी थी। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। जनाब कहते हैं कि प्रूफ कीजिएगा कि आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर है 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर है 8। बेटा ये इक्वल निकालना है आप लोगों ने -1 के। एग्जैक्टली बेटा यही है, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर है 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर बेटे फिर आ जाती है आपके पास 8। हम लोग अगर यहां से आयोटा को कॉमन ले लें या मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8 कर लें, बेटे क्या मतलब होगा आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ भी होगा। अगर पावर जो भी होगी ना उतनी आपने पावर यहां पे लेनी है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। आयोटा 8 बेटा इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 पावर 8 इस तरह से आ जाएगा। अब बेटा ये आयोटा जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि पावर 8 है दोनों की। आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और ये होल पावर इस तरह से बेटा 8 बन जाएगी। इसी तरह यहां पे भी आयोटा इंटू आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 बेटा पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 बेटा पावर क्या आ रही है 8। यहां पे भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 आयोटा बेटा यहां पे भी पावर आ जाएगी 8। अब क्या करते हैं आप, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, वो है इक्वल -1 के, और साथ में प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय आ गया 2 पावर 8। फिर बेटे यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 बन जाएगा और पावर 8 बेटा इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी आपने -1 लिख लेना है। अब यहाँ पे ये वैल्यू सारी किसके इक्वल है ओमेगा के, और ये वैल्यू बेटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर आती है। आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 6 क्योंकि आपने मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है, और यहाँ पे बेटे ये तो पहले 16 बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और यहाँ पे बेटे 2 आ गया प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा 15, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा ओमेगा क्यूब साथ में मल्टीप्लाई 5, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू बेटे 1 की पावर है 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो कि आप पढ़ चुके हैं इक्वल है -1 के। दिस इज फाइनली प्रूव्ड। ये तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। जनाब फरमा रहे हैं कि एवेल्युएट करना है आप लोगों ने सुमेशन 5। बेटा ये लास्ट वैल्यू होती है और यहाँ पे लिखी जाती है फर्स्ट वैल्यू विच इज के इक्वल है 0 के। फिर इसके बाद बेटे कहता है कि ओमेगा की पावर है 2k। आपने बेटा इसको प्रूव करना है, जबकि ओमेगा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का। बढ़ते बेटे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओमेगा 2 इंटू 0 ओमेगा 2 इंटू 1 ओमेगा 2 इंटू 2 ओमेगा 2 इंटू 3 ओमेगा 2 इंटू 4 ओमेगा 2 इंटू 5, क्योंकि 5 तक आप लोगों ने जाना है। ये बेटे आ गया 0 क्योंकि पावर 0 बन जाएगी, ये 2 आ गई पावर, ये 4, ये 6, 8 एंड बेटे 10। किसी की पावर 0 1 के इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर नहीं करेंगे आप, क्यूब को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से।
ठीक है बेटे, इसको मल्टीप्लाई 2 कर लिया, इसको लिखेंगे आप इस तरह से, ये ओमेगा एंड ओमेगा 9 बन जाएगा 10 आपका। ठीक है बेटे, 1 पावर एंड 9 प्लस कर ले तो 10 बनता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे तो इक्वल आ जाता है आपके पास माइनस ओमेगा की, अगर आप लोग डायरेक्टली लिखना चाहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं होगी। तो बेटे ये ओमेगा एंड 1 आ गया, ये आ गया 1 इंटू स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा बेटे आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर, ओमेगा क्यूब यहाँ पे 2, यहाँ पे क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया पावर को आपने। अब बेटे ये माइनस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये बेटे 1 के इक्वल है, ये आ गया ओमेगा, और ये फिर 1 आ गया आपके पास, ये माइनस और प्लस आपने कैंसिल कर लिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल था बेटा, ये 0 के इक्वल था, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। गुजारिश है कि आप लोगों ने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब है 1 के, क्योंकि उसमें क्या क्यूब रूट है ये यूनिटी का, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा इक्वल टू 0 है, ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 8, कहते हैं अगर ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का तो प्रूव कीजिए a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर है, बी ओमेगा है, और बेटा सी हमारे पास जो है अकेला आ जाता है। आप लोग ने इसको ओमेगा प्रूव करना है, आसान सा तरीका बेटे, आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लीजिए, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये बेटे आप लोगों ने लिख लिया। आसान तो यही होगा कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, एन डिवाइडेड बाय ओमेगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। बेटा यहाँ पे ओमेगा एज इट इज रहने दीजिए, और बाकी यहाँ पे नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा गया है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर एंड सी के साथ ओमेगा आ जाएगा। अब बेटे मजीद क्या कर सकते हैं आप, ये तो वैल्यू एज इट इज आ गई, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ले ये तो एज इट इज आ गई। अब बेटे ये क्या ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ गया a इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओवर में आ रहा है आपके पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम टर्म्स आ चुकी हैं, आप इनको कैंसिल कर लेंगे, बाकी सिर्फ बचता है ओमेगा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9, कहते हैं ओमेगा क्यूब रूट है फिर यूनिटी का, तो प्रूव करके दिखा दीजिएगा कि ए ओमेगा की पावर आ रही है हमारे पास 12, बी ओमेगा 17, सी ओमेगा के साथ आ रही है पावर 19, ले जी इक्वल ओमेगा है, और डिनोमिनेटर में आता है ए ओमेगा 14, फिर बेटे आता है 22 और 30, ए ओमेगा 14, बी ओमेगा आया था यहाँ पे 22, और सी के साथ ओमेगा है बेटा 30। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, ए ओमेगा 12, बी ओमेगा 17, सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14, बी ओमेगा 22 एंड सी ओमेगा 30। बेटे सबसे पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने इनको इस फॉर्म में लिख लेना है ताकि आप लोग ओमेगा क्यूब को 1 बना सकें, ले जी, और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका क्वेश्चन काफी सारा। इसी तरह से सी ओमेगा, और बेटा ओमेगा 18 आप लिख लेंगे क्योंकि 1 प्लस 18 क्या होता है 19। फिर बेटे यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 12 14 बनाना है तो बेटे साथ में 12 लिखना पड़ेगा, ओमेगा ओमेगा 21 क्योंकि 3 के टेबल पर 21 चला जाएगा। ये बेटा हमारे पास सी, पहले लिखेंगे आप सी, फिर साथ में लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 10, नाउ ए 1 की पावर 4,
फिर बेटे बी ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा क्यूब बन गया और साथ में मल्टीप्लाई 5 पावर में आ गया, इसकी जगह प्लस सी लिखा ओमेगा, और साथ में बेटा ओमेगा 3 एंड मल्टीप्लाई 6 कर देंगे पावर में, फिर 18 बन जाता है ये। फिर बेटा ए ओमेगा 2 पावर में है और ओमेगा 3 की पावर 4, 3 4 जा बेटा ये 12 बन गया। बी ओमेगा, ओमेगा 3 इंटू 7 करेंगे, 3 7 जा 21 आ जाएगा, प्लस सी, ये बेटा सी है, ओमेगा बन जाता है ये 1 एंड बेटा ये 10 आ गया। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, अब आप लोगों को ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 5, सी साथ में ओमेगा 1 की पावर बेटे क्या है 6, फिर ए ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 4 प्लस बी ओमेगा इंटू 1 की पावर जो है बेटे 7 है, सी ओमेगा, बल्कि ये तो आपका सारा 1 ही बन गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी। बेटा वही तरीका है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है ओमेगा के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। ले जी, तो बेटा ये ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ गया। बेटे न्यूमिनेटर में तो एज इट इज रहने दीजिएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब एज यू नो इक्वल किसके होता है बेटे, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी और साथ में क्या लिखेंगे आप ओमेगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल इजी वे हो चुका है। अब आप लोगों के पास ये वैल्यू ओमेगा एज इट इज ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। बेटे नीचे देखें ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, बिल्कुल एज इट इज हो गए हैं हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म्स और न्यूमिनेटर की टर्म्स। तो बेटा ओमेगा आ गया, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये था मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। तो बेटा इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपको कहीं प्रॉब्लम फील होती है तो उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, और याद रखिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के। शुक्रिया।